हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी मेटर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5.1 का 2 क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है इसका मतलब यह कह रहा है कि प्रथम पद यानी कि ए का मान दिया हुआ है, सार्वअंतर यानी कि डी का मान भी दिया हुआ है। तो इन दोनों के सहायता से हम लोगों को प्रथम 4 पद लिखना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम जो इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान दिया हुआ है 10। यहाँ पर लिखेंगे पहला पद। पहला पद है ए का मान दिया हुआ है 10। उसके बाद दूसरा पद निकालेंगे कैसे, देखिए दूसरा पद निकलेगा A2 से। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। तो ए का मान है 10 और डी का भी मान दिया हुआ है 10। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20। उसके बाद A3 निकालेंगे। A3 का होता है A प्लस 2D। ए का मान है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान है 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। अब हम लोग इन दोनों में इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 प्लस 10 30। उसके बाद हम लोग A4 निकालेंगे। A4 का होता है फार्मूला A प्लस 3D। ए का मान है 10 प्लस 3 इंटू डी का भी मान है 10। तो यहाँ पर हम लोग 10 में और 3 में इंटू करेंगे तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। यहाँ पर पहला पद में 10 है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा पद में 20 निकला है, तीसरा पद में 30 और चौथा पद में 40। यहाँ पर 1 2 3 4 चारों जो पद है वो निकल चुका है और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा भाग बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान -2 और डी का मान दिया हुआ है 10। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पद ए का मान दिया हुआ है -2। अब A2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस डी। तो A है -2 प्लस D है 0। तो इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा -2। अब यहाँ पर A3 का मान निकालेंगे। A प्लस 2D होगा। A का मान है -2 प्लस 2 इंटू डी का मान है 0। तो 2 में और 0 में इंटू करेंगे तो 0 होगा। 0 प्लस -2 होगा। उसके बाद निकालेंगे A4। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान है -2 प्लस 3 इंटू डी का मान है 0। तो 3 में 0 में इंटू करेंगे तो 0 प्लस -2 होगा। तो यहाँ पर चारों पद जो है वो निकल चुका है। 1 2 3 4। पहला पद क्वेश्चन में दिया हुआ था -2, दूसरा पद निकला हुआ है -2, तीसरा पद भी निकला हुआ है -2, चौथा पद भी निकला हुआ है -2। ये हो गया आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन का तीसरा भाग में आएंगे। यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से 4 पद निकालेंगे। तो इसका पहला पद दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ए का मान दिया हुआ है 4। इसके बाद A2 निकालेंगे तो इसका होता है A प्लस डी। तो ए का मान दिया हुआ है 4 प्लस डी का मान है -3। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस -3 और यहाँ पर है +4। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे A3 का मान। तो A3 का हो जाएगा A प्लस 2D। ए का मान है 4 प्लस 2 इंटू डी है -3। 4
प्लस 2 में और 3 में इंटू करेंगे तो 6 होगा। माइनस में है 3 तो 6 भी जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। उसके बाद देखिए 4 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6, तो 4 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। अब निकालेंगे A4 का मान, तो A4 हो जाएगा A + 3D। A है 4, यहाँ पर देखिए प्लस 3 इंटू D का मान है -3। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3 में 3 में इंटू करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर जो 3 है वो माइनस में है तो 9 भी माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी कि -9 और यहाँ पर है +4, तो 4 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चारों पद जो है वो निकल चुका है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए पहला पद यानी कि A का मान दिया था क्वेश्चन में 4, दूसरा पद यानी कि A2 का मान निकला 1, A3 का मान -2 और A4 का मान -5। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के चौथे भाग को बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है चौथा में A का मान -1 और D का मान दिया हुआ है 1/2, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चौथा भी क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग चारों पद निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है पहला पद A = -1, दूसरा पद A + D, तो A का मान है -1 प्लस D का मान है 1/2, इसके बटे में 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे 1 और 2 का, तो हो जाएगा 2। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 में -1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर -2 और +1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। अब निकालेंगे यहाँ से A3, तो इसका हो जाएगा A + 2D। A का मान है -1 प्लस 2 इंटू D का मान है 1/2, तो यहाँ पर बचा -1, तो यहाँ पर लिख लिए है -1 प्लस 1, तो यहाँ पर -1 में से 1 प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चौथा पद निकालेंगे, तो इसका होता है A + 3D। A का मान है -1 प्लस 3 इंटू D का मान है 1/2, तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस 3 में 1 से इंटू करेंगे तो 3/2, इसके बटे में 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 1 और 2 का, तो 2 हो जाएगा। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 में -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 3 से इंटू करेंगे तो 3। यहाँ पर अब बचा -2 प्लस 3, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2। तो यहाँ पर भी देखिए पहला पद क्वेश्चन में दिया हुआ था -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के पांचवें भाग को बनाते हैं। 5 में दिया हुआ है A = -1.25 और D का मान दिया हुआ है -0.25। चलिए इसे हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला पद यानी कि A का मान दिया हुआ है -1.25। अब यहाँ पर निकालेंगे A2 का मान, तो इसका होता है A + D, तो A है -1.25 प्लस D का मान है -0.25, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब इन दोनों अंक को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.25 और यहाँ पर है 0.25 प्लस 5 5 10 2 2 4 1 हासिल 5.1, तो ये हो जाएगा 1.50। उसी प्रकार A3 का मान निकालेंगे तो होगा A प्लस 2D। तो A का मान है -1.25 प्लस 2 इंटू D का मान दिया हुआ है, देखिए -0.25। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, इसे हम लोग लिख रहे हैं 0.25 प्लस, अब इंटू करेंगे इन दोनों में तो हो जाएगा -5 में 2 में तो 10 हो जाएगा, 2 में 2 में करेंगे तो 4 और 1 हासिल 5, 2 में 0 में करेंगे तो 0। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा 0.50 और यहाँ पर भी है -1.25। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 0 को प्लस करेंगे तो 5 होगा, 5 to 7.011 और जो ची है वो माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग A4 का मान निकालेंगे जो होता है A प्लस 3D। A का मान है -1.25 प्लस 3 इंटू D का मान है -0.25। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.25, इसे लिखे हैं प्लस 3 में और इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में 3 में करेंगे तो 50 का 5 हासिल 1, 3 में 2 में करेंगे तो 6 हासिल 7 पॉइंट, 3 में 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस में है और यहाँ पर भी ये माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10, 7 2 9 हासिल 10 और यहाँ पर 1 0 1 हासिल 2। यहाँ पर दूसरे स्थान पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 दे देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है मगर चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही रहता है, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह दे देंगे और ये हो गया इन सब का आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है NCERT बुक से 10th क्लास के अंदर जो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बतला सकते हैं ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बतला सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।